2013 में एक होनी चाहिए थी एक्ट के अनुसार। दूसरा ये लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी और कंसल्टेशन की जरूरत है बिटवीन द फेडरेशन एंड स्पोर्ट्स पर्सन। और तीसरा लिखा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कमी थी। ये ओसी की रिपोर्ट से पता चला है। जो 15 लड़कियों ने जो बयान दिए थे सेक्सुअल हरासमेंट पे, उसके ऊपर हमें चाहिए, उसके ऊपर क्या कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है, क्या उनको कोई फाइंडिंग नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो हमारे खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो, अगर मिली है तो ब्रजभूषण के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो। कोई एक तो सच है, कोई एक तो झूठ है। 12 लड़कियों ने वहां जाके बयान दिए थे और अभी जो सोर्सेज के थ्रू आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है और लड़कियों ने कोई ऐसे बयान नहीं दिए। तो वही विनेश वाली बात है, या तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर उनको कुछ नहीं मिला तो हमारे ऊपर उल्टी कार्रवाई की जाए कि हमने क्यों वहां जाके कुछ भी बोला। तो यही है कि पारदर्शिता नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, सब वो छुप छुपा के कर रहे हैं, धोखाधड़ी में रख के कर रहे हैं। कौन है वो लोग जो कमेटी स्टार्टिंग से ही हमारे खिलाफ में बायस थी, स्टार्टिंग से ही बायस थी। वो उनको प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो रिपोर्ट जो उन्होंने दी है, हम 3 महीने से फोन कॉल से, मैसेज से हर दिन प्रयास कर रहे हैं कि प्लीज हमें रिपोर्ट में दीजिए, क्या आया है, क्या आपने निकाला है, क्या निष्कर्ष पे आप पहुंचे हो। किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, फोन उठाने तक हमारे बंद कर दिए। अब जब उनको ये पता लग गया कि हमने पुलिस में एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेंट्स दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में हम जाने वाले हैं, तब ये लोग प्रेशर में रिपोर्ट निकाल रहे हैं। तो पहले ये रिपोर्ट क्यों रिलीज नहीं की गई? ब्रजभूषण का ये कहना है कि वो सबूत सामने लाए, लड़कियों को सामने लाए। जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो लड़कियां कंप्लेंट करी है, वो बार बार कह रहे हैं उन लड़कियों को सामने लाए। मेरे अगर सामने आए हैं तभी तो कंप्लेंट दी है ना, और अगर उनकी खुद की बेटी होती तो वो सामने लेके आ जाते हैं कि जनता के सामने बताओ भाई उनकी खुद की बेटी। जैसे हम सबकी बहन बेटियां हैं, हमें उनकी इज्जत भी देखनी है, क्योंकि ये नहीं कि हम कोई किसी लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो उसको सामने ला खड़ा कर दो, इसके साथ हुआ है। और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है जी, उसके सामने जाएंगी लड़कियां, ना कि ब्रजभूषण के। ब्रजभूषण से उनसे पूछ लो ना। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ भी कहता है कि नाम और आइडेंटिटी आगे आ ही नहीं सकती। और हमें कॉल्स आ रहे हैं इस चीज को लेके कि नाम पता बता सकते हो, ये तो रूल ही नहीं है। बिल्कुल अनफेयर चल रहा है, नाम पता करने की कोशिश चल रही है। जिन लड़कियों ने डिपोज किया कमेटी के आगे और बोला कि हमारे अगेंस्ट में ये हमारे साथ ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट वाला जो है, क्या उन्होंने इतनी सफाई के साथ में और इतनी स्ट्रांग एविडेंस के साथ में ये बात कमेटी के सामने पेश करी थी कि वाकई में उनको नील किया जा सके कि हाँ ब्रजभूषण यहाँ पकड़े गए? मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दे सकती हूँ। किसी लड़की को बंद कमरे में बुला के उसको पकड़ लेना, जबरदस्ती उसके साथ में कुछ हरकत करने की कोशिश करना। आप मीडिया वाले लोग भी हो, पूरा देश सुन रहा होगा शायद हमको। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो क्या है, वो सेक्सुअल हरासमेंट है या वो क्या है? दिनेश, एक सवाल ये है, पिछली बार जब धरने पर बैठे थे राजनीतिक दलों से आपने मना कर दिया कि कोई मंच पर नहीं आएगा। क्या इस बार कोई ऐसा फैसला लिया गया है कि राजनीतिक दल आ सकते हैं, नेता आ सकते हैं आपके मंच पर? देखो, इसके बारे में बताना चाहूंगी। जो हमारा पहला धरना था वो हमारे कुछ ऐसे लोगों ने हमारा जो माइंड है वो मैनिपुलेट किया, कुछ गलत लोगों का हमने मात मान ली, जिससे हमारा पूरा धरना खराब हुआ। हमारी खाप पंचायतें आई, हमारे जो और भी हैं माने जाने वो आए, हमने किसी को नहीं आने दिया कि हमारा जो मंच है वो पॉलिटिकल नहीं है। हम सिर्फ हम उनकी बातों में आके हमने किसी की रिस्पेक्ट नहीं रखी। हमारी गाँव से उठ के खाप पंचायत आ रही थी, हमने उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, सिर्फ उन लोगों की बातों में आकर के हमारा पूरा धरना खराब हो गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम पूरे कुश्ती जगत हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी हमारे खाप पंचायत है, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथ आओ। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई यहाँ के अपना झंडा लेके थोड़ी आएंगे कि वोट फॉर दिस, वोट फॉर दैट। वो इसीलिए तो आएंगे हमारी हालात देख के कि एथलीट जो है कितने दुखी हो रहे हैं, पहलवान कितने दुखी हो रहे हैं, उन हमारे सपोर्ट करने आ रहे हैं। जैसे मेडल लेके हम आते हैं तो हमें एयरपोर्ट रिसीव करने आते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, वैसे ही हमारा परेशानी में आ रहे हैं तो हम क्यों मना करें? हम एक पहलवान पूरे देश का है, जब झंडा लेके भागता है तो पूरे देश के लिए मेडल जीतता है। वो ये नहीं है कि किसी एक पार्टी के लिए जीतता है या किसी एक पर्सन के लिए जीतता है। हम पूरे देश के हैं, तो अभी कोई भी आएगा हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। और पिछली बार जो भी हुआ उसकी हम माफी मांगते हैं, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं। और बस इसी साथ के साथ हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आओ, सपोर्ट करो। खिलाड़ी खेल विभाग से कोई भी आओ, हम जैसा कि बजरंग ने भी बोला, जितने भी खिलाड़ी हैं जो माने जाने, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप लोग आओ और हमारा समर्थन करो।
साक्षी अभी तक यूपी के जो रेसलर्स हैं, यूपी के रेसलर्स अभी तक आप लोग को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे कि क्या यूपी के लोग जो है, क्या ब्रिजभूषण क्योंकि यूपी से आते हैं तो यूपी वर्सेस हरियाणा वाली चीज भी सामने आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या आप लोग कहेंगे यूपी के रेसलर्स क्यों नहीं ज्वाइन किए? खिलाफ देखो रोज लाखों ट्वीट करवा रहा है, लगातार आप लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। देखिए वो बाहुबली है और उसके पास पैसा है, पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कभी सर्च ऑपरेशन करवाता है, कभी कुछ करवाता है, कभी ट्विटर पे कुछ लिखवाता है, तो उस चीज का हमें कोई दिक्कत नहीं लिखवाए वो, और जो सच्चाई है वो सबके सामने आए। क्योंकि नहीं फोन धमकी अभी तक नहीं आई है, इतने तो वो नहीं है कि भाई समर्थन किया था उनको, क्या दबाने की कोशिश की गई है पिछले 3 महीनों? बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास? बहुत सारे लोग हैं। जैसे पर्सनली नाम तो नहीं ले सकते, जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो पिछली बार थे वो अब क्यों नहीं आ रहे हैं। देखो उनको डर है कहीं ना कहीं कि अगर हम फिर से हार गए या हमारी नहीं सुनी तो उनका करियर खराब हो जाएगा। ठीक है, हम तो फ्रंट फुट पे है, हम तो पहले भी धरने में फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। ठीक है, हमारा तो जो होगा वो देख भगवान के हाथ में है, लेकिन जो एथलीट है, जो पहलवान है, जो और हैं, वो डर रहे हैं कि कहीं हमारा करियर बर्बाद ना कर दे, इसीलिए वो पीछे अटके। यूं नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे फुल सपोर्ट में, हमें मैसेज आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, बस यही है कि वो अपना करियर बचाने के लिए थोड़े साइड में साक्षी, आप लोग से ये सवाल जो है अभी ये बहुत जरूरी है कि हरियाणा और यूपी का जो बात अभी मैंने पूछा था उसके बारे में एक बार क्लेरिफिकेशन है। हरियाणा और यूपी, हाँ जी मैं बताती हूँ, ब्रजभूषण ने खुद ही रूल बनाया था जी, मैं बताऊंगा। जब हम देश के लिए मेडल जीतते हैं तब तो हम हरियाणा के नहीं रहते, जब तो हम पूरे देश के हो जाते हैं। जब अपने हक की लड़ाई के लिए आए तो हरियाणा यूपी हो गया, एक कम्युनिटी होगी। तो ये जो उसकी मानसिकता दिखाती है ना, एक राजनीति जो वो करना चाह रहा है, जो घटिया राजनीति बोलते हैं, छोटी राजनीति, तो वो खेल रहा है, लोगों को डाइवर्ट कर रहा है कि भाई ये तो हरियाणा यूपी के भी तो पहलवान आए हमारे साथ, पूरे देश के पहलवान आए हमारे साथ। और अब सभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सभी खिलाड़ियों से, एक सिर्फ कुश्ती के खिलाड़ी नहीं, सभी खिलाड़ियों से, चाहे वो किसी भी गेम से हो, सभी से कि भाई अगर आप लोग हमारे साथ आएंगे तो हम एक कुश्ती को नहीं, हमारे पूरे खेल जगत को। तो आपके साथ हैं यूपी के रेसलर्स हैं? हाँ, अर्जुन अवार्डी भी हैं यूपी के, और ओलंपियन भी पहलवान हैं। अच्छा, नाम नहीं बताना। जब आप यहाँ बैठी थी तो बबीता फोगाट यहाँ पर आई थी, जो आपके परिवार से ताल्लुक रखती है और भाजपा में से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने आप लोगों को आश्वासन दिया था कि वो सरकार का पक्ष लेके आइए, उनकी बातचीत लेके। क्या इस बार अगर कोई मध्यस्थता के लिए आता है, क्या आप उसके लिए राजी रहेंगी या डटी रहेंगी यहाँ पर इसी तरीके से अपने प्रदर्शन करने? देखिए, वो मध्यस्थता के लिए आई थी, अभी वो सरकार के प्रेशर में है या किस चीज में प्रेशर में है, वो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स पर्सन से ज्यादा उनको पार्टी अच्छी लगती होगी, क्योंकि वो पहले थी खिलाड़ी, अभी तो वो पॉलिटिक्स कर रही है। तो हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, हमने पहले ट्रस्ट करके धोखा खा लिया है। अब कोई भी अगर बातचीत करना चाहेगा तो सबसे पहले तो हम यही बातचीत करेंगे। दूसरा, अब की बार हम बातचीत नहीं करेंगे, जो हमारे बड़े पहलवान हैं, जो हमारे गुरु खलीफा हैं, जो बड़े बड़े हैं, जो सीनियर हैं, जिनमें समझ है, बहुत सारे द्रोणाचार्य आए हुए हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। कंप्लेंट थाने में दी गई है, वो जो इंसिडेंट है वो कितने टाइम पीरियड के हैं, कब से इस तरीके की बातें हो रही हैं यहाँ पर? जब से ब्रजभूषण आए हैं तब से लेके और अभी करंटली जो चीजें चल रही हैं अब तक की, इनके बीच में जितनी भी चीजें हुई हैं वो सब कंप्लेंट्स मतलब में हम है। कितना समय मान लें, 4 साल 5 साल? ताजा भी कंप्लेंट्स है, 12 साल से जो है ना, 12 साल से लेके जो काला चिट्ठा जो उनका है, जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक है, उस हर कंप्लेंट, हर लड़की कंप्लेंट्स में वही। तो कभी आप लोग आगे जो इंटरनल कमेटी है या उसके पहले आप लोगों ने इसके पहले कंप्लेंट की थी? कहाँ करते, कोई कमेटी थी ही नहीं। साक्षी कमेटी के मेंबर बना रहे कि साक्षी को जिस दिन पहले दिन धरने पे बैठी उस दिन पता चला कि ये सेक्सुअल हरासमेंट में कोई कमेटी है और उसकी मेंबर है साक्षी। और जो कमेटी है उसमें जो चेयरपर्सन होता है वो महिला होती है और 50% से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी होती है, उसमें सिर्फ साक्षी है। तो वो कमेटी ठीक नहीं थी। और वो अगर हम बोले भी ब्रजभूषण के खिलाफ में, उसी कमेटी में जाके बोलना मतलब कि अपने हाथ से अपने पैर काटना, खुद के हाथ में तलवार लेके। तो ट्रेनिंग के दौरान कोई आपकी विटनेस हॉस्टाइल हुई कि बोला गया था कि वो एक इल्जाम लेकर के जारी कैसा हुआ और बाद में वहां जाकर उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, जब तक एक्शन नहीं हो जाता, जब तक उस पे अरेस्ट नहीं हो जाता, तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। बजरंग, एक सवाल था, पिछली बार जब आप लोग प्रदर्शन पे बैठे थे तो उस समय WFI में हो रहे भ्रष्टाचार को लेके, यौन शोषण को लेके, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे थे जिसकी आप लोगों ने मांग रखी थी और उसपे कहीं ना कहीं सहमति बनी थी जब खेल मंत्रालय से कमेटी बनाई गई। इस बार टारगेट केवल और केवल ब्रजभूषण शरण सिंह है।
जो कयास लगाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जो चर्चा चल रही है कि टारगेट ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्यों किया जा रहा है, उसका जवाब। अध्यक्ष तो वो है ना, आप लोग बता दीजिए, आप स्पोर्ट्स को भी कवर करते हैं सभी लोग, जो फेडरेशन का ऑफिस होता है वो किसी के घर में होता है। आज भी ब्रिजभूषण के घर में वो फेडरेशन ऑफिस चल रहा है, किस लिए चल रहा है? जो लोग सस्पेंड कर रखे हैं वही लोग उसमें बैठ रहे हैं। किसी ने अधिकार दिया है किसी के घर में? मैं अगर किसी चीज का मैं अध्यक्ष हूँ, कोई भी खेल संघ का, तो मैं अपने घर पे ऑफिस बनाऊंगा? किसी को अधिकार दिया है? और जब उस पे आरोप है तो टारगेट उसी को किया जाएगा, और जो उसके साथ इन्वॉल्व लोग हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। इस बार आरोप सेक्सुअल हरासमेंट के। अभी जो चीज मुद्दा है वो सेक्सुअल हरासमेंट का है। मुद्दे करप्शन के बहुत है, पर पहले सेक्सुअल हरासमेंट का है। कोई अगर आदेश देगा तो कल आप लोग क्या प्रदर्शन खत्म करेंगे? अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट में कोई हमारी अभी किसी से बात नहीं हुई है। जैसे भी ऑर्डर आते हैं वो हम डिसाइड करेंगे बैठ के। जो हमारी कमेटी है वो चीज की, हमारे जो गुरु खलीफा है उन सभी से बैठ के एक बार डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसा भी डिसीजन होगा उनका होगा, हमारा कोई डिसीजन नहीं है। अब की बार लड़ाई में चेहरा हम है, लेकिन लड़ाई हमारे जो कोच खलीफा है, जो बड़े हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। बजरंग, एक क्वेश्चन ये है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं, आप लोअर कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, वो हमारा फैसला नहीं है, वो फैसला जो भी होगा आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। धन्यवाद जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपण शुणुले रेसलर्स मानकर प्रतिक्रिया। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक प्रतिक्रिया रखुले गणमाध्यम सामने। एवं जी रही वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन रो जे सभापति रही ब्रिजभूषण सिंह, तांका विरोध में बेसदगार करुले। कुस्ती योद्धा संघ विवाद भितर निर्वाचन तो स्थगित होती, निर्वाचन में रोक लगाई खेल मंत्रालय। या सुप्रीम कोर्ट से जाइछन्ति, किंतु संघ सभापति नारे जो यौन निर्यातना दुर्नीति ठारू अभियोग आनी बड़ बड़ अभियोग ता उपरे पुणी थे बर्षिछन्ति।